राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आपने एक सूत्र कई बार सुना होगा, जल ही जीवन है। लेकिन अब जल को लेकर भी कई तरह की चिंताएं, कई तरह की परेशानी खड़ी होने लगी हैं। पिछले 1-1.5 दशक से भारत के कई ऐसे भाग हैं जहाँ पानी की कमी होने लगी है और गर्मी के 2-3 महीने तो देश का आधा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाता है। पानी की कमी के कारण तरसने लगता है, फिर टैंकरों के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से पानी की सप्लाई करनी पड़ती है और ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। और इस पानी की समस्या का भी एक कारण यही है कि हमारे देश में गायों की संख्या जिस तेज़ी से घट रही है उसी तेज़ी से हमारा जो ज़मीन का पानी का लेवल है वो नीचे जाता चला जा रहा है, या फिर अनावश्यक हम ज़मीन से जो पानी को खींच रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उसके कारण भी हमारी ज़मीन के भीतर का जो पानी का स्तर है निरंतर घटता जा रहा है। इसके साथ में जो जल के स्रोत होते थे, नदी तालाब सूखते जा रहे हैं, कुएं सूख चुके हैं, नदियां घट रही हैं और वेटलैंड जैसी स्थितियां भी अब संकट में आ गई हैं। एक समय हमारे देश में 7.5 लाख से ज़्यादा तालाब होते थे, हर गांव में 5 से 7 तालाब होते थे। अब ज़्यादातर ये तालाब गायब हो गए, या तो इन पर कॉलोनीज बन गई या दबंगों ने उन पर कब्जा करके अपने भगवान बना लिए, या फिर सरकार ने ही उनको पाट कर कुछ उस पर निर्मित कर दिया। इससे भी जल के जो स्रोत थे वो अदृश्य होते चले गए। कुओं की यदि बात करें तो आज देश के 80% कुएँ सूख चुके हैं, उनमें जल का एक निशान भी शेष नहीं बचा है। नदियों में भी ऐसी हालत है कि नदियों को पाट दिया गया है। नदियों का जो पाठ होता था वो सिकुड़ते चलते होते होते अब वो नदी की जगह नाले का रूप बन गया है। आपने यदि रेलवे की यात्रा की हो, आपने बस की यात्रा की हो, तो आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी कि जगह जगह आपको बिना किसी कारण से जल के तालाब पोखर नज़र आ जाते हैं। या फिर आप दलदली जैसी जगह पर गए होंगे। दलदली जैसी जगह होती है या पानी तो रहता है और पूरी साल पानी रहता है, लेकिन उस पानी में कई तरह की वनस्पतियाँ उगाती हैं, कोई उसमें जीव जंतु आपको दिखाई नहीं देता, और जो जंगली जानवर हैं वो भी उस क्षेत्र में जाने से डरते हैं। इसको वेटलैंड कहते हैं, लेकिन ये प्रकृति के लिए और जल स्रोतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी तालाबों के साथ में, पोखरों के साथ में, कुओं के साथ में पृथ्वी को जल से संपन्न करने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे देश में बारिश भी होती है, हम पानी को इस्तेमाल करके बाहर फेंकते भी हैं, तो ये पानी अल्टीमेटली या तो बाष्पीभूत होकर वेपोरेट करके ऊपर आकाश में उठ जाता है या फिर पृथ्वी के नीचे चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ हमारी ऐसी नादानियों के कारण या कुछ हमारी ऐसी कमियों के कारण या फिर हमारे अनजाने के कारण ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई कि जो बारिश होती है उसका पानी अब ज़मीन के अंदर नहीं चला जाता। एक तो इसके पीछे कंस्ट्रक्शन, सड़कें बन जाना, भवन बना लेना, सीमेंटीकरण कर देना एक कारण बन गया है। एक दूसरा कारण और भी है, खेतों में जिस तेज़ी से हमने रसायन आधारित खादों का इस्तेमाल शुरू किया है, उससे हमारे खेतों की जो मिट्टी है वो भी सीमेंट जैसा आकार घेरने लगी है। अब वो मिट्टी जल को सोख नहीं पाती है, इसलिए वो पानी या तो बह जाता है, ज़मीन के अंदर जो जल स्रोत है उसमें शामिल नहीं होता। इसलिए भी जल स्रोत निरंतर सूखते चले जा रहे हैं। यदि वेटलैंड की बात करें, उन जगहों की बात करें जहाँ ऐसे पानी भरे रहते थे, एक समय हमारे देश में 60% हिस्सा ऐसे वेटलैंड से भरपूर था। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, हर क्षेत्र में चले जाएं, उदयपुर में चले जाएं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में झील होती थी। आपने झील सरोवर के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी होगी। अब वो झील सरोवर भी समाप्त होते चले जा रहे हैं, पोखर सिकुड़ते चले जा रहे हैं, या पोखर बहुत सारे तो अदृश्य हो गए। पिछले 40-45 साल की बात करें तो ऐसे जल स्रोत हैं 60% से ज़्यादा अदृश्य हो गए हैं। इसके कारण पानी की निरंतर कमी होती चली जा रही है। लेकिन यदि हम गाय माता को फिर से स्थान दें, गाय माता को फिर से वही सम्मान दें कि जब से हमारे देश में गायों की संख्या घटी, उसका संबंध भी जल के साथ में है कि जल के स्रोत भी सिकुड़ते चले गए, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं लगती। गाय नहीं है, पशु नहीं है, तो वहाँ पानी पीने कौन जाएगा, फिर उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। पहले गाय होती थी, पशु होते थे, तो उनको चराने वाले
पानी अपने पशुओं को पानी की व्यवस्था भी रखते थे, तो यदि उस तालाब में पानी की कमी है, सूख रहा है, तो पूरा गांव उसकी जिम्मेदारी लेता था, उस सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता था। लेकिन जब से पशु घटे, गायें घटी, तब से इनकी चिंता लेने वाले भी अब धीरे धीरे समाप्त होते चले गए, आदर्श होते चले गए। तो ऐसे में गाय पालन से फिर हम इन जल स्रोतों को जल से परिपूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में ऐसे गुण रहते हैं, ऐसी रसायन रहते हैं जो ऐसे जल स्रोतों को जल से परिपूर्ण करने में मदद करते हैं। क्योंकि अब जो अध्ययन हुए हैं उनसे पता चला है कि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में कुछ ऐसे रसायन रहते हैं। गाय के गोबर में तो ऐसे 7 बैक्टीरियाज के बारे में जानकारी मिली है कि यहाँ गाय गोबर करती है। मैं गाय की बात कर रहा हूँ, वो जर्सी या होलिस्टीन गाय नहीं है, वो मिक्स हाइब्रिड गाय भी नहीं है। मैं उस दूसरे पशुओं की बात नहीं करा, क्योंकि ऐसे बैक्टीरियाज भैंस के गोबर में भी कम होते हैं, होते तो अवश्य हैं लेकिन गाय की तुलना में कम रहते हैं। बकरियां, ऊँटों के गोबर में भी कुछ हद तक वो रहते हैं, लेकिन जो देसी गाय है उसके गोबर में तो ऐसे बैक्टीरियाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में रहती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये बैक्टीरिया और ये जो एंजाइम और जो रसायन हैं, जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो गोबर के माध्यम से गिरकर वहाँ एक रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे जो भूमि है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है, जो कठोर हार्ड हो जाता है, सीमेंट जैसी संरचना में बदल जाता है, उसको ये पोरस बनाने का कार्य करता है, उसके छिद्रों को खोलने का कार्य करता है। इससे जो बरसात का पानी है या सिंचाई का पानी है, वो इवेपोरेट होने की जगह, बाष्पीकृत होने की जगह पृथ्वी के अंदर गर्म में जाने का प्रयास करता है। और जब गर्म में जाएगा तो निश्चित रूप से जो पृथ्वी की गर्म में जल स्रोत छिपे हुए हैं, जो जल स्रोत की धाराएं प्रभावित होती हैं, उनको संचित करेगा, उनमें वृद्धि करेगा। ऐसे में जो अनावश्यक जल बह जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितनी वर्षा होती है वो वर्षा का पानी हमारे लिए बहुत पर्याप्त है, लेकिन उसमें से 90% से ज़्यादा पानी व्यर्थ चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है, अनावश्यक कामों में रच जाता है। क्योंकि अब तो हम बरसात के पानी को भी संचित नहीं कर पाते, क्योंकि पहले तालाब होते थे, पोखर होते थे या ऐसे वेटलैंड होते थे, तो उस बरसात का बहुत सारा पानी इनमें समाहित हो जाता था। अब तो इन चीज़ों को ही समाप्त कर दिया, तो बरसात का पानी तो अधिकांश भाग में व्यर्थ होके नदी में चला जाता है, नदी से फिर अंततः समुद्र में प्रभावित हो जाता है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए पानी की क्राइसिस भी होती जा रही है। ना तो पृथ्वी की जो कोख है वो बरसात के पानी से परिपूरित हो रही है, ना फिर हमारे जल स्रोत पुनर्जीवित हो रहे हैं। तो ऐसे में गाय पालकर, गाय की सेवा करके, गाय की संख्या बढ़ा के हम इस पानी की कमी को रोक सकते हैं। अन्यथा पानी की कमी की यही दर रही तो आने वाले कुछ दशक हमारे लिए भयंकर साबित हो सकते हैं। हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस सकते हैं। ऐसी स्थितियां पूरी दुनिया में कई जगह निर्मित होने चली गई हैं। हमारे देश में भी मई जून के महीने में आधे से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो पानी की कमी के लिए परेशान होते हैं। कृत्रिम साधनों से उन्हें कुछ दिन तक जिंदा रख सकते हैं, कुछ दशक तक उनको हम आपूर्ति कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर जो सूखा का माहौल है, जो पानी की अभाव की कमी है, वो हमें देखने में आएगी और हम ऐसी स्थिति अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए बना के नहीं रख सकते। तो उससे बचना है तो फिर हमें गाय माता के महत्व को समझना है। अपने घर में भी हम गाय पाल सकते हैं। यदि कोई हमारे आसपास कोई ऐसा युवा है जो गाय पालने में रुचि रखता है, गाय पालने को अपना आजीविका बनाना चाहता है, तो उसकी मदद करके भी इस संकट से बच सकते हैं। आपके पास मकान हो सकता है, कार हो सकती है, बंगला हो सकता है, लेकिन बिना जल के आपके जीवन की आशा आप नहीं रख सकते। बिना जल के आपके लिए 1 घंटा निकालना भी मुश्किल है। सांस के बगैर आप 2-4 मिनट, 6 मिनट तक जिंदा रहते हैं, लेकिन जल के बिना तो 1 हफ्ते में आप त्राही माम करने लग जाते हैं। तो जल के इस महत्व को समझते हुए और जल के इस महत्व के साथ में गाय की भूमिका को समझते हुए हमें फिर से उस पुरानी परिपाटी पे आना है और अपने जल स्रोतों को फिर से जल से परिपूर्ण करना है, संपन्न करना है, ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो संतान हैं, ऐसी त्रासदी का सामना ना करें। हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग इतने संपन्न हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, क्योंकि उनके पास तो हर तरह के साधन हैं। वो हर तरह के साधनों के माध्यम से पानी खरीद सकते हैं। अभी भी बहुत सारे घरों में
पानी की बोतल्स कहने आती हैं, उसके माध्यम से वो अपना निर्वाह करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चों को तो विदेश जाकर सेटल होना है, तो उसको ये भारत की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भारत में उन्हीं के बहुत सारे वंशज रहने वाले हैं, सभी तो विदेश जाके बसने वाले नहीं हैं। ऐसे में इस स्थिति को हमें समय के अनुसार समझ के इस चिंता को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत रहें उनकी सुरक्षा देने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए गाय के महत्व को समझकर गाय को भी हमें प्रमुखता देनी चाहिए। तभी हमारे जल स्रोत हमारे संपन्न हो सकते हैं। और जल है जीवन, ये इस जो लोकोक्ति है उसको साक्षात्कार दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।